कितना अद्भुत, कितना हैरान कर देने वाला है ना हमारा इतिहास। जो कई हज़ार साल पहले जब टेलीस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था, हमारे ऋषि मुनियों ने सभी ग्रहों को देख लिया था, उनकी परिधि नाप ली थी, उनकी दूरी धरती से नाप ली थी और ये सारी चीज़ें प्रमाणिक हैं। और आज नासा ले लीजिए, चाहे एस्ट्रोनॉमी भी ले लीजिए, वो हैरान होते हैं कि ऐसी कौन सी दृष्टि थी जिससे उनकी इतनी सटीक जानकारी थी। और इन्हीं ग्रहों में हमारे उन ऋषि मुनियों ने एक ग्रह ये भी देखा था जो सबसे बड़ा था और जिसका प्रभाव प्रायः सभी ग्रहों पे पड़ता था। वो ग्रह उन्होंने देखा, वो है बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं। और वो सच में गुरु ही हैं। और कई हज़ार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यह भी देखा कि हल्दी में कितने गुण हैं और वो हमारे शरीर के लिए कितनी गुणकारी है और एक औषधि है। इसीलिए उन्होंने हल्दी को इतना बड़ा दर्जा दिया और हमारे भोजन के अंदर उसे एक मसाले के रूप में एक ज़रूरी तत्व समझकर हमें इस बात के बारे में प्रेरित किया कि हम हमेशा हल्दी का प्रयोग करें। और हल्दी को उन्हीं ने गुरु ग्रह के साथ जोड़ा। इसलिए हल्दी का बहुत महत्व हो जाता है जहाँ तक ज्योतिष की बात करी जाए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको कुछ हल्दी के ऐसे उपाय बताऊंगा जो शायद आपको पता होंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी अगर सावधानी ले ली जाए, कुछ कमियां हैं जिनको दूर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और उनके परिणाम भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चाहे घर की बरकत की बात कर लीजिए, आपकी कमाई हो रही है और पैसा कहाँ जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, आप कोई बिजनेस करते हैं उसकी बात कर लीजिए, जॉब करते हैं उसकी बात कर लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, विवाह से संबंधित कोई भी बात है, चाहे विवाह हो चुका है, चाहे विवाह होने के बाद में फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर में कलेश हो या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, वास्तु का दोष हो जाए, या आपको खुद को लग रहा हो कि मेरे ऊपर किसी ने कोई प्रयोग किया है, अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव की यानी गुरुदेव की हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। और जन्म कुंडली के अंदर भी गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, चाहे वो कितने भी कमज़ोर होकर या बुरे प्रभावों में बैठे हों, लेकिन उनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि को हमेशा पावन माना गया है। और हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि गुरु चाहे कैसे भी स्थिति में रह रहे हों, जो सत्य में गुरु हैं, वो चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन उनका जो आशीर्वाद होता है हमारे जीवन के लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है, प्रेरणादायक होता है और हमें किसी न किसी ऊंचाई पर वो ज़रूर पहुंचा देता है। बात करता हूं मैं हल्दी की। देखिए, हल्दी को तो माना गया है कि ये बृहस्पति देव के लिए हल्दी के कुछ उपाय करे जाएं तो उससे बृहस्पति देव यानी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। एक उपाय ये है कि घर में बरकत ना हो, ग्रह क्लेश हो, या आपको ये लग रहा हो कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ गई है, या फिर वही बात करता हूँ कि किसी ने कुछ कर करा दिया है। ऐसे वक्त में एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मिट्टी की मटकी ले आइए और उसके अंदर हल्दी पाउडर को भर दीजिए पूरा ऊपर तक। अब हल्दी पाउडर जो है ना, अगर अपने घर में आप बनाते हैं, चाहे मिक्सी में बना लें, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी होती है कि जो आपने ये पाउडर बनाया है ये 100% शुद्ध है। बाज़ार से हल्दी की गांठें ले आइए, उसे पीस के उसको भर दीजिए ऊपर तक, और उसके साथ जो मिट्टी का ढक्कन आता है बस उसे रख दीजिए। और घर में किसी साफ जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना, हाथ लगना कम होता हो, ऐसी जगह पर आप उस मटकी को स्थापित कर दीजिए। बेहतर तो यही रहेगा कि अगर आपने घर में मंदिर बना रखा है तो उस छोटी सी मटकी को उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इससे बरकत बढ़ेगी आपके घर में। धीरे 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 आपको खुद महसूस होने लग जाएगा, ऐसे सारी की सारी नकारात्मकताएं निकल रही हैं और वातावरण शुद्ध होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, और ग्रह क्लेश में भी कमी आ रही है और आपके पैसे में बरकत भी पड़नी शुरू हो गई है। एक उपाय बताया जाता है कि नहाने के पानी में कुछ हल्दी मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। देखिए, है तो ये बहुत कमाल का उपाय। इससे क्या है कि आपकी अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपको घेर के रखी हैं उनका नाश होगा, खुद ही ज्ञान की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आप खुद अपने में
इस बात का अंतर देखना शुरू हो जाएंगे कि जीवन में एक सुखद परिवर्तन सा आना शुरू हो गया है। समय ज़रूर लगेगा इसमें, ये रोज़ाना ही करना होगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अभी एक तरीका बताऊंगा जो करना ज़रूरी है कि जिस युवक युवती का विवाह ना हो रहा हो या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर वो भी नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के रोज़ाना नहाते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है और उनके संयोग बनने लग जाते हैं, पढ़ाई अच्छी होने लग जाती है, जो पढ़ा है वो याद होने लग जाता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अब क्या करना है कि आप पूरी तरह से नहा लीजिए। जैसे आप नहाते हैं, चाहे शॉवर में नहाएं, चाहे बाल्टी बकेट में नहाएं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने उसमें, अब तो मैं तो शॉवर में नहाता हूं तो कैसे करूंगा। नहाने के बाद में एक मग में या किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपने ऊपर डाल लीजिए। बस यही हल्दी का स्नान है और यही उचित तरीका है हल्दी का स्नान करने का। हल्दी के स्नान के बाद में, यानी जब भी आप नहीं भी डाल रहे, नहाने के बाद में आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करते हैं, मान लिया आप व्यस्त बहुत हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि एक हल्दी की गांठ ले लीजिए और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी अलग से लेकर रख लीजिए। उस पर हल्दी की गांठ को थोड़ा सा पानी डाल के रगड़िए और जब वो थोड़ा सा पीलापन छोड़ दे तो अपने तर्जनी उंगली से, यानी ये वाली उंगली से, तर्जनी उंगली से आप अपने आप को तिलक कर लीजिए। आप अपने को तिलक भी नहीं करना चाहते हैं तो गले में लगा लीजिए। कुछ लोगों को शर्म आती है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आज का ज़माना ऐसा है, मुझे ये सारी बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं कि आज के युवक युवतियाँ शायद कुछ उपाय इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनको ज़रा सा झिझक होती है। तो देखिए, करना तो भाव से ही है। जो भी उपाय करा जाए उसमें निष्ठा, भाव और आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये ना हो सके आपसे तो दाहिने कान के पीछे यहाँ पे आप इधर भी तिलक कर सकते हैं। ये भी ना होता हो तो नाभि पे तिलक कर लीजिए। लेकिन हल्दी का जो तिलक है वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है और आप जब इस तिलक को करने लग जाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि आप में एक नए ज्ञान का संचार हो रहा है। आप में कुछ आपकी आदतें जो आप समझते थे कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, वो अपने आप छूटनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही एक उपाय और बताया जाता है जो बहुत प्रचलित है कि गुरुवार वाले दिन आप हल्दी पाउडर को केले पर अर्पण कीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेज करना चाहता हूँ। अगर आप हल्दी का पाउडर और जल अर्पण करते हैं तो वो पाउडर जो है वो जल के साथ मिलकर जड़ों में जाएगा या वो आसपास की मिट्टी में जाएगा और उस मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें चींटी भी है, जो वहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी केंचुए, चींटियाँ या और भी दूसरे जो कीटाणु हमारी धरती में होते हैं, वो हमारी धरती को उपजाऊ भी बनाते हैं और धरती से जो विषैले कण हैं उनको वो खाते भी हैं। अब हम जब हल्दी डालते हैं तो उनको कुछ नुकसान होता है। इसकी स्थान पर आप एक हल्दी की गांठ अर्पण कर दिया कीजिए केले पे या पीपल पे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि ये अच्छा रहेगा कि मंदिर के प्रांगण में बने हुए जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं, हर मंदिर में प्रायः केले का एक वृक्ष होता ही होता है। 3 वृक्ष ज़रूरी माने जाते हैं, एक केले का, एक बरगद का और एक पीपल का। तो आप वहाँ पर भी अर्पण कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनका विवाह ना हो रहा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक पीला रुमाल लीजिए। पीला होना चाहिए और वो पीला रंग भी ऐसा हो कि जो हल्दी के रंग से मेल खाता हो। हल्दी की गांठ को पत्थर पर रगड़कर पानी के साथ में एक पेस्ट सा बना लीजिए। अब अपनी तर्जनी उंगली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है, इसे किसी ज्ञानी से, किसी पंडित से सीख जरूर लीजिएगा। गलत स्वास्तिक कभी नहीं बनाइए। स्वास्तिक में कभी भी किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं किया जाता। पूरा जैसा स्वास्तिक होना चाहिए आप वैसा स्वास्तिक बनाइए। उसके लेफ्ट साइड पे, बाएं साइड पर आप लिखिए शुभ और दाहिने साइड पे लिखिए विवाह। ये कार्य आपने गुरुवार वाले दिन सुबह करना है
और इस कपड़े को आपने मंदिर में रखकर छोड़ देना है सूखने के लिए। कहीं और रखेंगे तो वो गलत हाथ लगेंगे या गिर जाएगा या कुछ होगा, तो मंदिर में तरीके से इसे रख के सूखने दीजिए। शाम तक ये सूख जाना चाहिए। जो भी विवाह के योग्य है, जिसके लिए हम ये करना चाहते हैं, उसके सिरहाने के नीचे, चादर के नीचे इसे एक कागज़ से ढक कर रख दीजिए, क्योंकि अगर आप कागज़ से नहीं ढकेंगे तो हल्दी से चादर ख़राब हो सकती है या सिरहाना ख़राब हो सकता है। मुझे ये छोटी छोटी बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि कमेंट में बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनका मैं अगर साथ ही साथ उत्तर दे दूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप वो सिरहाने के नीचे पड़ा रहने दीजिए। ये जो प्रक्रिया है ये 11 दिन की प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन भी रखना चाहें तो इसमें कोई वहम की बात है नहीं। जब विवाह के लिए बातचीत चल पड़े या बात किसी निर्णय पे पहुंचने वाली हो, हाँ वाले निर्णय पे, इस रुमाल को बाद में जब भी बात पक्की हो जाए, इस रुमाल को किसी जगह पर प्रवाह कर दीजिए, कैसे बहते पानी में, साफ नदी में। नहीं हो पाता तो इसी रुमाल को आप फोल्ड कीजिए और धरती में थोड़ा गहरा इसे दबा दीजिए। कोशिश कीजिए कि केले के वृक्ष के पास हो या किसी पुराने बड़े पीपल के वृक्ष के पास ही वहाँ उसे दबा दीजिए। बाकी अगर आप इसे मंदिर में रख कर आना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ मंदिर में उसके बाद उसका क्या किया जाता है, आपको शायद इसके बारे में संशय हो, इसलिए मैंने आपको ये 2 तरीके बताए हैं। सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पण करते समय अगर उसमें 1 चुटकी मात्र हल्दी डालकर सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। हल्दी का यदि आप दान करते हैं, देखिए यहाँ दान का जो शब्द है ना, वो बहुत सोच के बोलना चाहिए। मेरे कुछ ज्ञानी लोग बोल देते हैं कि मंदिर में दान कर दीजिए, गुरुद्वारे में दान कर दीजिए। देखिए वो प्रभु का घर है, हम कोई भी नहीं होते हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि हम अपने प्रभु के घर में या प्रभु को कुछ दान दें। तो ये जो कहना कि मंदिर में दान दे दिया जाए या किसी धार्मिक स्थल में दान दे दिया जाए, मैं इन शब्दों से थोड़ा सा बचता हूँ। जो गरीब श्रमिक हैं, जो मेहनत करने वाले गरीब लोग हैं, यदि आप उन्हें गुरुवार वाले दिन हल्दी का दान, वैसे तो किसी दिन भी दे सकते हैं, लेकिन गुरुवार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि बृहस्पति का दिन होता है और उस वक्त हमारी मनोस्थिति भी कुछ ऐसी होती है कि अगर हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए किया है। हालांकि सातों के सातों दिन जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं। आप जब भी मौका लगे बृहस्पतिवार को करना चाहें तो बृहस्पतिवार को कीजिए, और आप ये हल्दी का दान श्रमिकों को ज़रूर किया कीजिए। ये एक उत्तम दान है। दुकान नहीं चल रही, आपके घर में जो मेहमान आता है वो हमेशा ऐसी नीयत से नहीं आता होगा कि वो आपका वेल विशर या आपका शुभ चिंतक हो। ऐसे में अगर तो आपका बड़ा घर है तो घर की 4 दीवारी पर बाहर एक हल्दी के पाउडर की एक लाइन सी बना दें, या जैसे आपकी दुकान है जहाँ पाँव ना पड़े ये बात का ख्याल करके बिल्कुल कोने के साथ सटाते हुए एक पूरी की पूरी लाइन आप हल्दी की बनाकर रख दें। इससे जो भी ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा या जो भी मेहमान आपसे मिलने आएगा, वो उसकी जो नीयत है अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो अच्छे विचारों के साथ नहीं आ रहा या आपको नज़र लगा देता है या कोई आपको वहम है तो वो सब चीज़ें दूर होंगी, आपकी दुकान भी चलने लगेगी और घर में खुशहाली भी रहेगी। बहुत बारीक सी लाइन लगानी है, ऐसा नहीं है कि पूरा ढेर ही लगा दें और आते जाते को वो नज़र आए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप यहाँ तक वीडियो को देखकर आए हैं और आपने हर उपाय को ध्यान से और सावधानियों को ध्यान से सुना होगा, और आप अपने जीवन में हल्दी के प्रयोग को बढ़ाएंगे। अपने खाने में थोड़े से हल्दी के प्रयोग को बढ़ाइए। थोड़े से पीले वस्त्र जो हैं वो भी आप पहना कीजिए। आपके जीवन सुखमय हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।